कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आर के सुमन। मैं आज आपको बताऊंगा कि समाचार विश्लेषण साइट पर कि किस प्रकार से महागठबंधन में भीड़ ज़्यादा उमड़ रही है और वह भीड़ क्या संकेत करते हैं। तो दरअसल जो तो महागठबंधन की जो रैलियां हो रही हैं उसमें यह साफ साफ झलक रहा है कि वे जो रैलियां हैं उसमें जो लोग आ रहे हैं वे लोग नीतीश कुमार से कुछ नाराज हैं। दरअसल होता क्या है कि यह चुनाव है और चुनाव में हर लोग जो अच्छे काम करने वाले होते हैं उनका समर्थन बहुत ही कम लोग देते हैं। और यहाँ पर नशाखोरी की बात है और नशे करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा विरोध में रहते हैं। और जो नीतीश कुमार ने कुछ अच्छे अच्छे काम किया है कि जिसमें कि जो महिलाओं के लिए आ, कुछ जो पुरुष वर्ग के लोग थे जो नशाखोरी करते थे, तो नशाबंदी जब हुई तो उन लोगों को कुछ नाराज़गी थी नीतीश कुमार से और वे लोग ये बहाना बनाने लगे कि यह जो नशा हो रहा है उसमें स्मगलिंग का बहुत कार्य हो रहा है। यह ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपने समाज में देखते होंगे और राज्य सरकार के बीच में जो चर्चा हुई जिसमें जो क्राइम और इन सब चीजों से रिलेटेड मामला या करप्शन से रिलेटेड मामला से संबंधित मामला था, उस पर कितना तेजी से ट्रायल चलाने का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ, लोग गवाही देने लगे, भागते थे गवाही देने से। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे कि पुलिस भी सक्रिय थी, पुलिस भी पकड़ रही थी और जो नीतीश कुमार थे वह भी अच्छी तरह से कार्य कर रहे थे। लेकिन जहाँ पर किसी को किसी निर्दोष व्यक्ति को यह उल्हाना देना होता है कि आपने ऐसा किया और इसी का नतीजा यह हुआ, तो वे तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में आप देखते होंगे चौक चौराहों पर वह भीड़ कम होने लगी और सारे लोग जो नशेड़ी बन रहे थे वे सभी लोग यहाँ कि बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने किस तरह से लोगों की खिदमत की है। मैं किसी बात को प्रचारित नहीं करता रहा हूं, मेरी आदत नहीं, मेरा काम है, कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, तो ये काम करते रहते हैं। बहुत लोगों को काम कम प्रचार ज्यादा, और हम लोग प्रचार के चक्कर में नहीं रहते, अपना काम करते रहते। एक एक काम करवाया गया और लॉकडाउन के दौरान तो मदद किया ही है सब लोग, जितने राशन कार्डधारी हैं। यहाँ पर जो समाज में जो बुराई फैलाने वाले लोग थे और इसके कारण से हत्याएं वगैरह हो रही थी वे सभी बंद हो गए। गुंडागर्दी का काम सब कम हुआ और यह जो है नीतीश कुमार ने अच्छा कार्य किया था। तो कुछ कार्य उन्होंने इस प्रकार से किए जो कि समाज में जो बुराई थी उसे दूर करने का प्रयास किया, जिसमें कि नशाखोरी, भ्रष्टाचार वगैरह को दूर करने का। तो उसी के खिलाफ में कुछ लोग खड़े हो गए और वे लोग जो विरोधी लोग थे वे लोग सोचते हैं कि नशाबंदी नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ सेलर थे, जिसे कह सकते हैं आप, जो पैडलर कह सकते हैं, ड्रग पैडलर वगैरह। उन लोगों का जो ग्रुप है वे सभी जो है नक्सल से जुड़कर, और वे जो माओवादी कम्युनिस्ट के लोग सब थे वे सभी जुड़कर एक साथ यहाँ पर भीड़ में इकट्ठे होने लगे। वह साफ साफ झलक रहा है कि यह जो है एक कांग्रेस और राजद गठबंधन के द्वारा इस प्रकार से किया गया उन लोगों को एकत्रित करने के लिए कि यह साफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी नहीं होती हैं। इस पर मैंने पहले गौर नहीं किया था और महिलाएं वहाँ पर आ ही नहीं रही हैं। इसका अर्थ है कि महिला उस
पार्टी से जहाँ पर महिलाएं नहीं हो, इसका अर्थ है कि वहाँ पर यह पुरुष प्रधान समाज नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को बहुत ही तरक्की दी है और बढ़ाया है। और वहाँ पर महागठबंधन में जो लोग आ रहे हैं वे महिलाएं उसमें हैं ही नहीं, और वे सारे पुरुष वर्ग के लोग हैं जो नशा करना चाहते हैं और नशा की बिक्री फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। बिहार में वही अराजकता फिर से जारी हो, इसी के लिए वे लोग जो काम करना चाहते हैं वही सब इस भीड़ में एकत्रित हो रहे हैं। कुछ लोग जो जदयू और जो एनडीए का विरोध कर रहे हैं वे सभी इस मुहिम में, कुछ यूट्यूबर्स वगैरह भी इसमें हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं, और वे लोग चाहते हैं कि राजद गठबंधन जीत जाए। तो जीतने हारने से नहीं है, दरअसल है कि आपके पक्ष में लोग कौन हैं। तो महिलाएं वहाँ पर हैं नहीं, और जो ये प्रतिशतता है वह खरीदी हुई प्रतिशतता इसलिए है क्योंकि माओ के द्वारा जो भेजे हुए जो माओवादी लोग हैं वे सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, और वे लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग निचले तबके के लोग हैं, और नौकरियों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर दरअसल क्या है कि नीतीश कुमार ने जो कार्य किया, दरअसल बिहार में जो 15 साल पहले का जो चला था जिसमें कि राजद था, तो वहाँ पर नौकरियाँ तो निकल ही नहीं रही थी, नौकरियाँ, वैकेंसीज बिल्कुल ख़त्म थे, शिक्षा बिल्कुल। और राज्य सरकार के बीच में जो चर्चा हुई जिसमें जो क्राइम और इन सब चीजों से रिलेटेड मामला या करप्शन से रिलेटेड मामला से संबंधित मामला था, उस पर कितना तेजी से ट्रायल चलाने का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ, लोग गवाही देने लगे, भागते थे गवाही देने से। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था? और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे। खत्म था, और सामाजिक जो सौहार्द था वह समाप्त था। यहाँ पर अपहरण की जो वह घटनाएं थी वह बढ़ रही थी, उसे नीतीश कुमार ने पूरी तरह से खत्म किया। और समाज में यह होता है कि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके समर्थक बहुत कम लोग रहते हैं, और जैसे भी समाज सुधारक जो लोग होते हैं, साधु के पीछे लोग उतने नहीं जाते हैं, और साधु अकेले ही कार्य करता है। और जो दुराचारी हैं, दुराचारी के पास, नशेड़ी के पास बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, यह आप देखते होंगे समाज में। जिसमें बुरा गुण है उसके पास बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि बुरा सीखना बहुत ही आसान होता है लेकिन अच्छा बनना बहुत ही मुश्किल होता है। समाज में रोजी रोटी के लिए भी लोग क्राइम के साथ इसी तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो बुराई है उसे आप तुरंत अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको अच्छाई है वह जल्दी आप नहीं सीख सकते। नशा का कार्य आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, अपराध का जो कर्म है, जुर्म की दुनिया में आप तुरंत घुस सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छे बनने के लिए आपके पास कुछ सिद्धांत होना चाहिए, मानसिक कुछ विकास होना चाहिए, जो नहीं है लोगों के पास, तो वही सारे लोग इस महागठबंधन की भीड़ में एकत्रित हो रहे हैं। फिर से वही अराजकता आएगी, वही महिलाओं पर जुर्म होगा, वही अपहरण की खेती होगी। यह नहीं होता है कि मान लीजिए कि आपकी जो है सोच यदि इस प्रकार से हो, आप कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां आप देंगे। कल हमने एक भाषण सुना जिसमें कि राहुल गांधी बोल रहे थे कि 22 लाख जो नौकरियां पूरे भारत में खत्म है, तो बिहारियों को कहाँ से आप 22 लाख देंगे? चूँकि आपने 19 लाख का एक जुमला सुन लिया, लेकिन वे लोग कहते हैं कि हम 19 लाख इस प्रकार से देने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम जो बढ़ोतरी करेंगे जो कार्य में, लेकिन देश की अभी अर्थव्यवस्था जो है 24% तक नीचे गिर गई है, और जीडीपी रेट बहुत ही कम हो गया है, और यह जो है कोरोना काल में ऐसा हुआ है। पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भ्रष्टाचार को कम करने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छा कार्य किया, और जो जदयू के जो मुखिया हैं जो नीतीश कुमार ने, उन्होंने भी भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ रोक लगाया, और यहाँ पर कानून का शासन, सुशासन बाबू के नाम से उन्हें जाना जाता है, और वास्तव में उन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छा कार्य किया।
और यह जो है हर जगह पर देखने में आया कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। कुछ अपराध में वृद्धि हुई जिसका हम भरपूर विरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी इलेक्शन के समय में कहीं एक महेशखूंट से आगे एक जगह है, वहाँ पर कोई रंजीत कुमार नाम के एक पुलिस वाले थे। उन्होंने एक इंजीनियर को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, मारा पीटा और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे शासन का हम विरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुंगेर में जो घटना घटी, ऐसे शासन का हम विरोध करते हैं। और लेकिन जहाँ पर है कि कार्य की बात है, तो कार्य में उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जैसे कि बिहार में सड़कों का विकास किया है। भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि पूरी तरह से एक व्यक्ति नहीं मिटा सकता है जब तक कि पूरा समाज उसके लिए खड़ा नहीं हो, और समाज कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में खड़ा हो नहीं सकता है, पूरी तरह से खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार जिसकी जड़ में इतना जड़ जमा चुका हो, उसे खत्म होने में बहुत सदियां बीत जाएंगी। सटीक तरीके से सर्वेक्षण करते हैं, उनसे बात की। पहले राउंड में जो मतदान हुआ है, चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है कि प्रथम राउंड में एनडीए ने बाजी मार ली है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद बरसाए हैं। भाइयों बहनों, जनता के इस विश्वास के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम सब की तरफ से मैं बिहार की जनता का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो इस प्रकार से, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ खत्म किया है, अपने लिए बहुत सारे धन नहीं बनाए हैं। आप देख सकते हैं उनका जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है, उनकी जो सैलरी है वगैरह है वह तो उन्हें मिलेगा ही। तो उन्होंने कार्य अच्छा किया है। तो दूसरा है कि जो यहाँ पर जो महागठबंधन के उसमें भीड़ इतना क्यों इकट्ठा हो रहा, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि यहाँ पर 2-2 गज की दूरी नहीं ली गई है। कल भी हम देख रहे हैं कि हमारी एक चचेरी बहन है जो कोरोना से मारी गई है, पटना में ही भर्ती थी और कोरोना से। तो इसका अर्थ है कि कोरोना यहाँ पर पूरी तरह से, और चुनाव के बाद यदि यहाँ पर पैंडेमिक के रूप में यह बढ़ जाए तो इसमें महागठबंधन का ज़्यादा कुछ यह देखा जाएगा। तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। आप इतने भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि जहाँ भी यह दरअसल चुनाव आयोग ने ऐसा नियम बनाया, लेकिन नियमों का जहाँ पर उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर कानून क्यों नहीं कुछ कर रहा है, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, राहुल गांधी पर और उन पर क्यों नहीं, तेजस्वी यादव पर क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो एक्शन आप नहीं ले सकते हैं, भीड़ के खिलाफ में आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बिहार में बिहारियों के प्रति किसी का भी भाव हम अच्छा नहीं देखते हैं, बिहारी यदि मारे जाएंगे पैंडेमिक से, एपिडेमिक से, तो आप चाहते हैं कि बिहारी इसी प्रकार से मारे जाते रहें। लेकिन इसमें जब भीड़ एकत्रित हो रहा है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। यहाँ पर महिलाएं उनकी जो सभा में नहीं आ रही हैं, लेकिन हमने जहाँ पर भी जदयू और एनडीए का जो भीड़ देखा है उसमें हमने ध्यान दिया कि वहाँ पर 2-2 गज की दूरी है, कुर्सियों से बैठने का इंतजाम है, महिलाएं भी आ रही हैं, सब आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री का भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें 2-2 गज का बहुत ही भीड़ ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो 2-2 गज की दूरी, यह एक बहुत ही अच्छा वहाँ पर इंतज़ाम होता है। लेकिन इंतज़ाम यहाँ पर अच्छा नहीं, कार्ड से उन्हें बुलाना चाहिए था, 200-400 भी लोग आते, उन्हें जो है इस प्रकार से वर्चुअल रैली करनी चाहिए थी, जो राहुल गांधी वगैरह और सिद्धू वगैरह ने नहीं किया। यह जो है हम देख रहे हैं कि उनके जो अपराध का जो शासनकाल था उसी के समर्थक कुछ लोग जो अपराधी तत्व हैं वे सभी एकत्रित हो रहे हैं उस भीड़ में, और वही भीड़ जो यदि चुनाव में यह परिणाम में बदल गया तो यह राज्य कभी सुधर नहीं पाएगा। यह इसकी चिंता हमारी है। और
वह यदि चाहते हैं कि इस प्रकार से शराबबंदी का जो कार्यक्रम है उसे फिर से शुरू कर दिया जाए, तो यह जो है सो महागठबंधन से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। महागठबंधन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी कार्यक्रम है जो समाज सुधार के लिए बढ़ाया गया है, तो उसे समाज सुधार करते रहना चाहिए। बहुत घाटा होने पर भी 5-5 हज़ार करोड़ का सालाना घाटा बिहार सरकार को था, 10,000 करोड़ के आसपास था, तो फिर भी नीतीश कुमार ने उसे नहीं खोला। और आज वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से भ्रष्टाचार था, स्मगलिंग हो रही है नेपाल से। वे तो जो भ्रष्टाचार का अंग है वे लोग करते ही रहेंगे। आप पूरी तरह से भ्रष्टाचार, चूँकि जो जड़ जमाने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर जो शासन आया है वह कांग्रेस से आया। कांग्रेस के बाद जो है सो कुछ जनता पार्टी आई, जनता पार्टी के पास जो है बाद जो राजद का शासन आया। राजद जो 15 साल जो शासन की, उसमें केवल बेरोजगारी बढ़ी और नौकरी वगैरह तो दिए नहीं गए। शिक्षा में केवल चोरी वगैरह चलने लगा। यहाँ पर जो लोग हैं जो पढ़ने लिखने वाले, वे केवल चोरी से फर्स्ट डिवीज़न पास करते गए। और उसके बाद जो यहाँ पर जो कुछ हुआ है, अपहरण उद्योग बढ़ा है, रोजगार मिला नहीं, तो उद्योग किसका बढ़ा? तो अपहरण का। ये सब जो है, और कुछ जो अफसर वगैरह थे उन पर अफसरशाही उनकी जो खत्म हो गई, वे लोग प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर जाके क्रिमिनल्स वगैरह उन आईएएस अफसर के पास जूता खोल के, जूता लेकर ही उनके टेबल के आगे इस प्रकार से पसार कर बैठ जाते थे, सिगरेट पीते थे वगैरह, और उन लोगों को धमकाते थे। वे अफसर भी कार्य करने में बाधित थे, वे लोग भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रकार का शासन यदि महागठबंधन देती है तो वह शासन में नहीं ही आए तो अच्छा है। और यदि इस प्रकार से आप यदि शासन अच्छा करना चाहते हैं, तो इस देश को कुछ देना चाहते हैं, झूठे दिलासे मत दीजिए। चाहे मैं वह राहुल गांधी से भी कहूँगा, तेजस्वी यादव से भी कहूँगा, लालू यादव से भी कहूँगा, इस समाज को सुधर जाने दीजिए। बिहार यदि सुधरता है तो देश सुधरेगा, और बिहार यदि बिगड़ेगा तो पूरा देश बिगड़ेगा, क्योंकि बिहार के नागरिक हर जगह पर रचे बसे हैं, महाराष्ट्र से लेकर हर जगह पर रचे बसे हैं। तो ऐसा बिहार बनाइए जो सुधरे। यहाँ पर केवल नशाखोरी नहीं करने दीजिए। यहाँ के जो भी आम आवाम है उसे बढ़ोतरी का अधिकार है, और बढ़ोतरी होने दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद।